अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई एम योर होस्ट आज मोहम्मद जुनेजो। दोस्तों, मैं आज आपको जिस टॉपिक पे पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सर फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे है, हाउ टू स्टडी। अब आइए उसको समझते हैं कि हाउ टू स्टडी के मुताबिक एक स्टूडेंट को या एक आदमी को कैसे पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये वाजे करता चलूँ कि हर इंसान की अपनी साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी पोटेंशियल होती है कि वो कितना पढ़ सकता है। उसकी जहनी सलाहियतों पे ये डिपेंड करता है, नो डाउट। लेकिन यह भी है कि अगर कोई इंसान जितना वक्त, जितना मैं इनपुट कहूँ कि वो स्टडी पे लगाएगा तो उसको यकीनन अल्लाह पाक उसको आउटपुट देता है, यानी उसका फ़ायदा उसको ज़रूर पहुँचता है। ऐसे ही स्टडी का केस भी ऐसे ही है कि सर फ्रांसिस बेकन के मुताबिक हमें कैसे पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों, हम मिसाल लेते हैं, एक छोटा सा मिसाल लेते हैं। अगर कोई एक टॉपिक है, लेट सपोज के इंग्लिश लैंग्वेज पे, कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। अगर उस पे एक पैसेज लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है, और वो पैराग्राफ जो है 10 सत्रों पे मुश्तमिल है, 10 लाइन्स पे मुश्तमिल है। अगर वो पढ़ते हैं हम, और मैं उसको उस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, 2 मिनट्स में पढ़ता हूँ और समझ भी लेता हूँ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं 2 मिनट्स में ये समझ लेता हूँ तो ये लाजमी है कि आप भी उसको 2 मिनट में या 1 मिनट में समझ लें। डेफिनेटली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो मुझसे मुख्तलिफ होगी। तो ये होता है स्टडी का मुख्तलिफ जो है फॉर्मेट होता है, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती है लोगों के अंदर। लेकिन सर फ्रांसिस बेकन ये बताते हैं कि आप अपनी ऑप्टिमम पॉइंट, आप अपनी ऑप्टिमम पॉइंट से ज़्यादा ना पढ़ें। अब ऑप्टिमम पॉइंट क्या होती है? ऑप्टिमम पॉइंट आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे ख़त्म हो, जहाँ पे आप ये महसूस करें कि अब मुझे कुछ रेस्ट या एंटरटेनमेंट करनी चाहिए, रेस्ट लेनी चाहिए, या बाहर विजिटिंग पे जाना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, या दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी करनी चाहिए पढ़ाई के अलावा। तो ये आपकी होती है ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ स्टडी। अब किसी बंदे की, किसी स्टूडेंट की एक ऑप्टिमम पॉइंट होती है 5 घंटे। अगर लेट सपोज मैं अपना मिसाल लूँ तो मैं 4 घंटों से ज़्यादा नहीं पढ़ता। और अगर आप अपनी मिसाल लें, वो आपको मालूम होगा सर फ्रांसिस बेकन के मुताबिक कि एक स्टूडेंट की, एक आदमी की ऑप्टिमम पॉइंट एक होती है। अगर उसकी, अगर मेरी मेरी या आपकी जो ऑप्टिमम पॉइंट है वो 6 घंटे है, तो दूसरों की ये ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी भी 6 घंटे ही हो। अब उसकी ऑप्टिमम पॉइंट 7 आवर्स हो सकती है, 8 आवर्स हो सकती है। जैसे जैसे वो फर्दर लेवल पे जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की लेवल पे जाता है, या जो बड़े बड़े इम्तहानात होते हैं वो पास करता है, या उस पे जो वो अटेम्प्ट देने के लिए अपीयर होता है उन एग्ज़ाम्स में, तो उसकी ऑप्टिमम पॉइंट जो है स्टडी की वो मुख्तलिफ होती जाती है। तो ये होता है कि हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना चाहिए। अपनी जो ऑप्टिमम पॉइंट है पढ़ने की, उससे हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। और तब तक हम पढ़ें जहाँ तक हमें आसानी से जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आती है, उसको समझें, कंप्रीहेंड करें। ऐसा ना हो कि हम फिज़िकली प्रेजेंट हो और मेंटली एब्सेंट हो। जो भी पढ़ें, जो भी टॉपिक पढ़ें, मेरी ये सजेशन होगी आप लोगों को कि आप उसको समझ के पढ़ें। अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान का मिसाल लें हम, कि अगर आप अंग्रेज़ी अखबार का कोई एडिटोरियल लेते हैं, कोई एडिटोरियल पढ़ते हैं, और आपको आधा घंटा लगता है या 1 आवर लगता है, 1 कलाक लगता है, और आप उसमें वो एडिटोरियल अच्छे से समझ जाते हैं और उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो लिख लेते हैं, और आप दिन में जो है मुख्तलिफ एडिटोरियल्स पढ़ते हैं 4 से 5 घंटे। अब ये आपकी होगी ऑप्टिमम पॉइंट। आप इससे ज़ायद नहीं पढ़ सकते, और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। और आपका माइंड जो होता है वो सिर्फ पढ़ाई से जो है वो रिलैक्सेशन नहीं हासिल करता। ये भी एक जनरल टर्म है, जनरल फिलोसॉफी है कि जहन को रिलैक्स करने के लिए जहन की जो लर्निंग पॉइंट होती है वो चंद घंटों तक होती है, और उसके बाद आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं जॉब्स वो कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं।
आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जो है जनाब मतलब कि बाहर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, आप दोस्तों के साथ गपशप कर सकते हैं, या आप सोशल मीडिया पे कुछ इंटरटेनमेंट की मूवीज़ जो है, कुछ फ़नी मूवीज़ भी देख सकते हैं। तो ये होता है आपकी स्टडी के बारे में कि कैसे पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।